नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र चौहान। जी के नोट्स एमसीक्यू पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन्स की भर्तियां आ गई हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। टोटल 9,212 भर्तियां हैं, जिनमें 9,105 भर्तियां मेल और 107 भर्तियां फीमेल पोस्ट के लिए हैं। फॉर्म भरने की तिथि है 27 मार्च 2023 से चालू हो चुका है और लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2023। एडमिट कार्ड 20/6/2023 को जारी होंगे और परीक्षा चलेगी 1 से 13 जुलाई के बीच में। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फीस है 100 रुपये। SC ST और फीमेल की फीस रहेगी 0। जहाँ तक एज लिमिट की बात करें तो 21 से 27 साल एज है ड्राइवर पोस्ट के लिए और 18 से 23 साल एज है अदर पोस्ट के लिए। आयु की गणना 1/8/2023 से की जाएगी। अब इसी भर्ती को थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों, उसके नोटिफिकेशन से। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सीआरपीएफ की इस वैकेंसी का, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम थोड़ा डिटेल में पूरी भर्ती की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। ये नोटिफिकेशन है विज्ञापन सूचना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही तकनीकी और ट्रेड्समैन पुरुष व महिला 2023 के पद के लिए भर्ती। ऑनलाइन आवेदन जमा की तिथि है 27/3/2023। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है 25/4/2023। कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे 20/6/2023 से 25/4/2023 के बीच में और कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियत तिथि है 1/7/2023 से 13/7/2023। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थी को केवल ऑनलाइन आवेदन की ही आवश्यकता है। आवेदन जमा करने के लिए किसी अन्य प्रणाली की अनुमति नहीं है। परीक्षा जो दोस्तों वो है कंप्यूटर आधारित टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित किया जाएगा। आप अपनी भाषा में जो आपको सुविधा लगे उसके अनुसार दे सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र केवल डाउनलोड करने की सुविधा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। वेतनमान की बात करें तो वेतन स्तर लेवल 3 रहेगा। 21,700 से 69,100 तक वेतन मिलेगा। रिक्तियां 9,212 हैं, जिनमें 9,105 पुरुष की और महिला की 107 है। ये पुरुषों की रिक्तियों का दिया हुआ है स्टेट वाइज और पोस्ट वाइज। सबसे ज़्यादा अगर रिक्तियों की बात करें तो ड्राइवर की पोस्ट की है 2372। ये महिला पद की रिक्तियों के लिए दिया गया है। इसके आगे अगर इसी नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो आयु सीमा देखिए, सिपाही चालक दिनांक 1/8/2023 को 21 से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/8/1996 से पहले और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। सिपाही MMV, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रॉस बैंड, पाइप बैंड, बुगलर, माली, पेंटर, रसोईया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इनकी जो आयु सीमा है वो 1/8/2023 को 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात इनका जन्म 2/8/2000 से पहले और 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ड्राइवर के लिए 21 से 27 है और बाकी सारी पोस्ट के लिए 18 से 23 है। विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी, जो छूट मिलती रही है रिजर्वेशन के थ्रू। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी नोटिफिकेशन का मैं आपको लिए बताता हूँ। शैक्षिक योग्यता। सिपाही चालक शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक परीक्षा या समकक्ष होना चाहिए और तकनीकी योग्यता में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। मोटर मैकेनिक के लिए है शैक्षिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या कम से कम मैट्रिक, और तकनीकी योग्यता में रहेगा राष्ट्रीय राज्य व्यावसायिक परीक्षण
परिषद यानी कि ITI द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI प्रमाण पत्र। अनट्रेड के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वह है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष या भूतपूर्व सैनिक के मामले में समकक्ष सैन्य योग्यता। तकनीकी योग्यता अन्य ट्रेड्स में संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस सर्कुलर का वो है आवेदन शुल्क। केवल सामान्य EWS और OBS के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 100 रुपये की दर से परीक्षा शुल्क होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और सभी वर्गों की महिलाओं को अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मेट्रो, रुपए कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करके या भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में नगद के माध्यम से चालान बनाकर ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के केंद्र व शहर दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से अपना शहर सेलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि आपका शहर है या नहीं। अब परीक्षा योजना की हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट में एक वास्तुनिक प्रकार का ऑप्शनल टाइप का पेपर होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे और वो कुछ इस प्रकार से होंगे जैसे सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के 25 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक 25 होंगे और पेपर का समय जो होगा वो होगा, समय की अवधि है 2 घंटा। टोटल 100 क्वेश्चन हैं। बी सेक्शन जो होगा उसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के 25 क्वेश्चन होंगे, अधिकतम अंक 25 ही होंगे। सामान्य गणित आएगा सेक्शन सी में जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे और डी सेक्शन में अंग्रेजी या हिंदी में से आपको कोई एक करना है। 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के ही होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। CBT केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा। आप किसी एक लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा अर्थात नेगेटिव मार्किंग है। 4 गलत होने पर आपका एक सही नंबर काट लिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें। अब ये सिलेबस दिया हुआ है जैसे सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति में क्या क्या आएगा। विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखने और अलग करने की क्षमता का परीक्षण मुख्य रूप से अशाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस घटक में समरूपता, समानता और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क और चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, आशा शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग आदि पर प्रश्न शामिल हो सकते हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता में इस घटक में प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। प्रश्नों को वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के ऐसे मामलों के अवलोकन और उनके वैज्ञानिक पहलू में अनुभव के परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित ये प्रश्न ऐसे होंगे कि इनके लिए किसी विशिष्ट विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक गणित की अगर बात करें तो इस प्रश्न पत्र में नंबर सिस्टम से संबंधित समस्याओं, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय और कार्य आदि पर प्रश्न शामिल होंगे। अंग्रेजी हिंदी की बात करें तो अभ्यर्थियों की बुनियादी अंग्रेजी या हिंदी समझने की क्षमता और उसकी बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा। रिटेन में पास होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच के लिए बुलाया जाएगा। पीएचडी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा। सिपाही तकनीकी ट्रेड के पद के लिए शारीरिक मानक इस प्रकार हैं।
पुरुष के लिए लंबाई है 170 सेंटीमीटर और महिला के लिए है 157 सेंटीमीटर। छूट की अगर बात करें तो जैसा कि ऊपर से उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणियों की लंबाई में छूट की अनुमति दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई में छूट का मानक इस प्रकार है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो अभ्यर्थी उन्हें पुरुष की है 162 लंबाई और महिला की 150, और वैसे ही सेक्टर वाइज हैं और क्षेत्रवार सबकी हाइट अलग है। और छाती की बात करें नॉर्मल तौर पे तो बिना फुलाए 80 और न्यूनतम फैलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की बात कर ले तो बिना फुलाए 76 और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का ही छाती का फुलाव होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, अभ्यर्थियों को समय सीमा के भीतर पीईटी दौड़ उत्तीर्ण करना होगा। अब ये कितनी होगी? सिपाही चालक के लिए मोटर मैकेनिक, माली, पेंटर, बढ़ई सिपाही, ब्रास बैंड, पाइप बैंड सिपाही, मोची, दर्जी और बिगलर के लिए पुरुष के लिए है 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। महिलाओं के लिए वही 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ उनको पूरे करने होगी। और वहीं पर कुक, जलवाहक, नाई, हेयर ड्रेसर, धोबी महिला और सफाई कर्मचारी के लिए यही दौड़ पुरुषों के लिए 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, एक महिला अभ्यर्थी जो परीक्षणों के परिणाम स्वरूप गर्भवती पाई जाती है, भले ही गर्भावस्था की अवधि कितनी भी हो, उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसकी नियुक्ति तब तक रोकी जा सकती है जब तक कि उसकी प्रसूति समाप्त नहीं हो जाती। जिस पद के लिए महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया है उसे उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसूति की तारीख के 6 सप्ताह बाद एक पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस के चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के लिए उसकी फिर से जांच की जानी चाहिए। यदि वह फिट पाई जाती है तो उसे आरक्षित पद पर नियुक्त किया जा सकता है और समय पर संशोधित सरकार के निर्देशानुसार वरिष्ठता का लाभ भी दिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए। अब टेस्ट ट्रेड की अगर हम लोग बात कर लें तो सीबीटी, पीएसटी और पीईटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पूल से अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट व्यवहारिक मूल्यांकन के माध्यम से आयोजित किया जाता है और प्राप्त करने वालों के अर्हता प्राप्त करनी होगी। 50 अंकों की प्रैक्टिकल ट्रेड परीक्षा में अभ्यर्थियों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करने होंगे। ट्रेड टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों का उस विशेष ट्रेड पद से संबंधित किसी गतिविधि को करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है, आवेदन किया है। प्रत्येक ट्रेड पद के लिए मापदंड निम्नानुसार होंगे। चालक के लिए अगर हम लोग बात कर ले तो ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान, हल्के और भारी वाहनों इत्यादियों की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव। फिटर की बात करें तो ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान, औजारों का संभालना इत्यादि। बिगुलर की बात करें तो बिगुल बजाना, संभालना, रखरखाव करना। दर्जी की बात करें तो उनसे कार्मिकों का माप लेना, टेरी काटन, सिविल कपड़ों की काटना, सिलना, गर्म कपड़े इत्यादि की कटिंग सिलाई करना। मोची की अगर बात करें तो उसके लिए उसके अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जूतों की पॉलिश करना, औजारों को संभालना, चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत और सिलाई करना, नए जूते बनाना। बढ़ई की बात करें तो औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग, सामग्रियों का पॉलिशिंग। तो दोस्तों इसी प्रकार से पेंटर का जो कार्य है उनका टेस्ट लिया जाएगा। प्रैक्टिकल माली का भी लिया जाएगा। ब्रॉस बैंड, पाइप बैंड, रसोइये के लिए 100 व्यक्तियों के लिए चपाती और चावल, सब्जी, दाल, सांभर, इडली इत्यादि बनाना, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने का ज्ञान होना। इन सब का प्रैक्टिकल कराया जाएगा जिस जिस ट्रेड के लिए लोग अप्लाई करेंगे। और ट्रेड में पास हो जाने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा। सीबीटी, पीएसटी, पीईटी और ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पूल से दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी चुने जाएंगे। और अगर नोटिफिकेशन में डिटेल की बात करें तो बस इसके बाद मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद फिर लास्ट में ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों अभी यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभ्यर्थियों की संख्या कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा में उनकी मेरिट रिक्तियों की संख्या का लगभग 8 गुना होगी। मतलब जो रिटन टेस्ट आएगा और उसको पास करेंगे पहला, उससे 8 गुना लोगों को भर्ती की जितनी भर्ती है उससे 8 गुना लोगों को
पास किया जाएगा, यानी कि लगभग 10,000 के लगभग भर्ती है, तो लगभग 80,000 लोगों अभ्यर्थियों को जो पात्रता परीक्षा है सीआरपीएफ की, उसमें सीबीटी में उसमें पास किया जाएगा। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है दोस्तों इस भर्ती परीक्षा का, और इससे संबंधित और कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट जानकारी होगी तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और आपको अगर और ज़्यादा कुछ जानना हो, वैसे मैंने मेन बात तो जो है नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। तो सिंपल सा है, आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपका एक सीबीटी जो सीबीटी जो एक पेपर है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, वो आपकी होगी। परीक्षा के बाद आपका शारीरिक जो आपकी जांच है, हाइट, सीने का फुलाव, इसकी जांच होगी। उसके बाद आपसे फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग है, और रनिंग के बाद आपको ट्रेड टेस्ट देना है। ट्रेड टेस्ट के बाद फिर मेडिकल है, फिर ज्वाइनिंग है, मेरिट के आधार पर। मेरिट के रिटन के आधार पे ही बनेगी आपकी। तो ठीक है दोस्तों, जितना भी इम्पोर्टेंट है इसमें मैंने आपको बता दिया है। अब इसी का जो आपका प्रीवियस ईयर का कितना कट ऑफ रहा है इस परीक्षा का ट्रेड वाइज, वो भी मैं आपको बता दूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको अगर इस भर्ती से संबंधित और सारी चीज़ें जाननी हो, जैसे प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। आपको इसी चैनल पे इसी भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर के पेपर भी जल्दी से मिल जाएंगे, जो भी आए हैं और उसके क्या कट ऑफ रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट भर्ती परीक्षा या किसी जीके के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।